Hello and welcome to all of you students in our new chapter Wind, Storms and Cyclone. There you can see the three terms is given in this chapter and what is the meaning of the wind, storm and cyclone. We will see in the further one by one about the terms. Now first we should know that what is the meaning of air. Students, air, the simple definition of air is this is the mixture of different gases. So, the air is the mixture of different gases. You know that in your previous class you have understood about the nitrogen, oxygen and carbon dioxide and moistures and different kinds of gases which is present in the air. So, I think this is quite clear that the mixture of gases is called the air. And what is the meaning of wind? We have understand about the air because moving air is called the wind. The definition of wind is moving air is called wind. सो आई थिंक ये आप लोगों को बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जब कोई एयर होती है, जब वो मूविंग कंडीशन में होती है, जब वो बहती है, तब हम उसे कहेंगे विंड. एंड व्हेन इन दिस विंड स्टूडेंट, व्हेन वी मिक्स द डस्ट पार्टिकल्स, मीन्स अगर इन विंड के साथ में डस्ट या धूल के पार्टिकल्स भी ऐड हो जाते हैं, तब फिर वो कहलाता है स्टॉर्म. स्टॉर्म्स कहलाता है. लेकिन उस कंडीशन में जो विंड है उसकी स्पीड भी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही तेज होनी चाहिए. स्पीड विल इंक्रीज्ड. तो जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी और साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी एडेड हो जाएंगे, तब वो कहलाता है स्टॉर्म्स. सो स्टूडेंट, हमने दो टर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से देख लिया है और वो है, पहला तो हमने देख लिया कि विंड क्या होता है. तो मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. और जब हम इसमें विंड में आई एम अगेन राइटिंग दैट जब हम विंड की स्पीड जो है तेज़ हो जाती है और उसमें जब डस्ट के पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं, तो वो दोनों ही मिलाकर क्या बना देता है? स्टॉर्म्स का निर्माण कर देता है. और बच्चों, जब ये वाटर बॉडीज़ में होती है, जैसे कि ओशन में या फिर लेक में, जब ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तब हम इसे कहते हैं, एक नया टर्म उसका आता है और उस नए टर्म को कहते हैं साइक्लोन. जब ये वाटर बॉडीज़ में होती है, देखिए यहाँ पर साइक्लोन लिखा हुआ है, तो जब ये वाटर बॉडीज़ में होती है, वाटर बॉडीज़ का एग्जाम्पल है जैसे कि ओशन या सी, और भी आप कह सकते हैं कि जैसे लेक है ना, तो उसमें जब ये प्रोसेस होती है तब वो कहलाती है साइक्लोन. अब देखते हैं हम कि आगे का जो पोर्शन है उसमें यू कैन सी दैट देयर इज़ गिवन द डिज़ास्टर मेड बाय द साइक्लोन. आप लोगों ने अपने टीवी में और न्यूज़ चैनल्स में भी या फिर अपने एल्डर्स से बहुत बार सुना होगा कि जो उड़ीसा है वहाँ पर 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ईयर 1999 में साइक्लोन आया था और ये जो है लगभग 45,000 हाउसेस है ना एंड 7 lakhs पीपल्स को उसने होमलेस कर दिया था. मतलब आप सोचिए इसकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, इतनी ज़्यादा तीव्रता होती है कि वो कितने ही घरों को और कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. एंड आफ्टर दैट इन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल 18 अक्टूबर के बाद में 29 अक्टूबर को, सेम ईयर मीन्स इन 1999, द सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर्स पर आवर. देखिए पहले जो स्पीड थी वो 200 किलोमीटर्स पर आवर्स की थी, पर जब दोबारा से साइक्लोन आया तब उसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर्स पर आवर्स. तो उड़ीसा में फिर से अगेन साइक्लोन आया एंड इट वॉज accompanied by water waves about
9 मीटर्स हाई। कितने हाइट थी उसकी? तो उसकी जो वाटर की वेव्स थी वो 9 मीटर्स हाइट की थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, प्रॉपर्टीज वर्थ crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transports, communication and electricity supply. Obviously स्टूडेंट, जब इस तरह की इंटेंसिटी के साथ में कोई साइक्लोन आएगा तो आप सोचिए कि उससे कितना ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा विनाशक हो सकता है। डिज़ास्टर यानी कि बहुत ज़्यादा विनाश होना, या जो है जैसे कि एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से कृषि में, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यातायात के साधन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन मतलब वहाँ पर ना कोई नेटवर्क चलेगा, मोबाइल ना टेलीफोन्स, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो जाएगी ही। आपको पता है कि हमारे एरिया में भी जब थोड़ी रेनफॉल होता है और कहीं पर जो है पेड़ वगैरह गिर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कट पहले होता है। तो आप खुद ही मेंटली जो है प्रिपेयर रहते हैं कि अगर ऐसा वेदर हो रहा है तो ज़रूर ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो सकती है। तो सोचिए कि जो एरिया होता है जहाँ पर कि दे आर फेसिंग द साइक्लोन प्रॉब्लम, सो देयर दे फील द वेरी डिफ़िकल्टीज इन देयर लाइवलीहुड्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइक्लोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर को क्रिएट करने वाला होता है। सो स्टूडेंट, इसके लिए हमें ये चीज़ समझना होगा कि व्हाट आर द साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कि व्हाट, हाउ and why this is destructive. So here we have already understand about the wind, that the moving air is called the wind. Student, here is the diagram given in your books, that this is the image taken from the satellite, and one more diagram I have with you to show. So student, this is also a diagram I have taken from the Google, that in its diagram you can see that eye is looking here. तो ये जो आई है इसे हम कहते हैं, ये साइक्लोन की जो है पिक्चर है जो कि सैटेलाइट से लिया गया है। दिस इज़ वेरी क्वाइट क्लियर इन कंपैरिजन टू गिवन इन योर बुक्स। आपकी बुक के डायग्राम से थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर है ये, दैट्स वाई आई चूज़ दिस डायग्राम टू शो यू। तो इसमें जो ये आई बनी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग यू कैन सी इट। तो ये आई जो होता है यहाँ से जो साइक्लोन होता है वो जनरेटिंग पॉइंट होता है। तो दिस इज़ द रूट, ये जो है रूट पार्ट होता है किसी भी साइक्लोन के स्टार्ट होने के लिए। Now in the further part of your book there is given some practicals and you should do it very carefully under the guidance of your elders. आप अपने elders के guidance में ही इस प्रकार के practicals को करेंगे, अपने मन से इन practicals को नहीं करेंगे। अब इसके लिए बॉयल जो है हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है एयर की, या फिर प्रेशर के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो जब भी हमने सबसे पहले देख लिया कि जो मूविंग एयर होती है वो विंड होती है, और जो ये विंड होती है वो हमेशा जो होती है वो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की ओर चलती है। यदि जैसे हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स देख लिए ए और बी, तो यदि यहाँ पर इफ़ वी सपोज दैट इन द ए देयर इज़ हायर प्रेशर, यहाँ पर मैं एच लिख रही हूँ मतलब ये हाई प्रेशर है, और बी में लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली जो विंड होती है वो किस तरफ ब्लो करेगी, तो ये विंड ब्लो करेगी फ्रॉम हाई टू लो, मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो इसी प्रकार के कुछ प्रैक्टिकल्स को या कुछ जो थॉट्स बने हुए, रूल्स बने हुए हैं, उनको प्रूफ करने के लिए या देखने के लिए कि वो सही है या नहीं, इस बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, एंड वो प्रैक्टिकल्स थोड़ी सिंपल हैं एंड यू कैन डू इट इन योर होम अंडर द गाइडेंस ऑफ योर एल्डर्स। तो सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो प्रेशर किस तरह से होता है किसी में एग्जर्ट प्रेशर। तो उसके लिए एक टीन का कंटेनर लिया गया है, और उस टीन के कंटेनर में बच्चों
क्या किया गया है कि वाटर लिया गया है, वाटर को हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे एंड उसको हमें गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद में जब ये थोड़ा सा बॉईल होने लगेगा तो फिर इसके लिड को लगा दिया गया है, मतलब इसकी ढक्कन को बंद कर दिया गया है। फिर इसे सावधानी से हम नीचे उतार लेंगे और फिर इसे ऐसी जगह पर रखेंगे, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा आगे चल कर के बहुत मैसी सा होने वाला है, इसलिए हम इसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर पानी भी गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कूल वाटर को इसके ऊपर से डालेंगे। तो जब हम कूल वाटर को इसके ऊपर बच्चों डालते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो है, ये इसका शेप जो है, इसका पहले शेप ऐसा था जो कि शेप अब इस तरह से बिल्कुल चेंज हो गया, मीन्स दैट द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड। तो ये शेप ऑफ द कैन विल हाउ इट इज़ डिस्टॉर्टेड। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। तो इसके पीछे ये प्रिंसिपल वर्क कर रहा है कि इफ़ यू टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक, अगर आपके पास कैन नहीं है तो आप प्लास्टिक बॉटल को भी ले सकते हैं। और फिर क्या करना है कि आपको जो है कैप को जब आपने टाइटली लगा लिया, यानी लीड या ढक्कन को आपने टाइटली लगा दिया और फिर रनिंग वाटर के नीचे आपने उसको रखा है ना, तो क्या हुआ कि उसमें क्या होता है कि अंदर जो प्रेशर था, आपको पता है कि अंदर वाटर वेपर बनी हुई है, तो अंदर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। अब क्या हुआ, जब आपने इसे ढक्कन लगाने के बाद में आपने इसमें ठंडा पानी डाल दिया ऊपर से, तो क्या हुआ कि एकदम से वो कूल डाउन हो रहा है। कूल डाउन होने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा, है ना। तो प्रेशर कम होने से फिर क्या होगा कि ऊपर से आपने जब उसमें वाटर को डाला तो फिर वो कैन जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई। तो ये प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, ये इस प्रैक्टिकल के द्वारा आप शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में, आप लोग भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे, दैट इफ़ यू आर राइडिंग बाईसाइकिल, आप बाईसाइकिल चलाते हैं तो व्हेन विंड ब्लोइंग, है ना, तो आप देखते होंगे कि अगर जहाँ पर से हवा बह रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल को चलाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर हम लोग जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आप भी साइकिल चलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो है बाईसाइकिल राइडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है और उसमें ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता है। और उसी तरह से आप लोगों ने जब काइट को फ्लाई किया होगा तब भी इस तरह के आपने देखा होगा कि यदि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है उस डायरेक्शन में आप लोग काइट को फ्लाई करते हैं तो इट विल वेरी इजी टू फ्लाई द काइट। नाउ स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम टू द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड होती है, अगर विंड को हाई स्पीड से ब्लो किया जाए तो वो क्या करेगी कि एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देगी, मतलब कि कम कर देगी। तो इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, ये बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है और दिस इज़ नॉट वेरी रिस्की टू डू एंड यू कैन डू इट एट योर होम वेरी इजीली। आप एक बॉटल ले लीजिए और उसमें एक पेपर की बॉल बना लीजिए, एक पेपर का टुकड़ा लेकर उसे क्रश कर लीजिए और उसे पेपर बॉल बना लीजिए। और फिर देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है प्रैक्टिकल में, उसी तरह से आपको करना है कि जो बॉटल है उसके जो नेक वाला पार्ट है ना, जो बिल्कुल ढक्कन के पास वाला पार्ट होता है, वहाँ पर आपको इसे पुट कर देना है और फिर बहुत ही प्रेशर के साथ में ब्लो करना है एयर को। एयर को जब आप लोग ब्लो करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप जब एयर को ब्लो कर रहे हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा। मैंने एच लिखा हुआ है इनिशियल हाई का, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बॉटल कैसी है, ये बंद बॉटल है, तो इसके अंदर जो है जो एयर का है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बाहर से, तो ये अंदर से दबाव डालेगी और ये जो है ये यहीं पर जो है वो रहेगा पेपर और वो अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा, मतलब एक बैलेंस सा बन जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल के द्वारा ये चीज़ जो है प्रूफ होती है कि जो एयर का जो फर्दर देयर इज़ गिवन दैट द पहेली इज़ थिंकिंग अबाउट अ क्वेश्चन। आपको पता है बूझो और पहेली आते हैं हमारे साइंस की बुक में, और फिर उसके दिमाग में पहले के ये क्वेश्चन आता है, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो इसीलिए क्योंकि क्या हो रहा है, लोअर प्रेशर का एरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है जब हम एयर को ब्लो कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको और नेक्स्ट प्रैक्टिकल के द्वारा और आप ये कर सकते हैं घर पे, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए कि इस तरह से
2 बलून को ले लीजिए और इसे हैंग कर दीजिए और बीच में इसमें जो है विंड को ब्लो कीजिए अपने मुंह से। जब आप फोर्सली विंड ब्लो करेंगे तब देखेंगे कि एक प्रेशर, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होने से ये दोनों ही बलून जो है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, चिपक जाते हैं, चिपकने की कोशिश या पास में आने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी जो है ये पता चलता है कि बोथ द बलून एंड टाई, ये जो है पूरा आप लोगों का ये अरेंजमेंट दिया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन छूटा हुआ है कि आखिर में क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बलून्स हैं, ये दोनों ही बलून्स एक दूसरे के पास में आ जाएगी। और एक प्रैक्टिकल जो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ईजी, एंड ये प्रैक्टिकल जो है, ये खेल गेम बच्चे अधिकतर करते हैं कि एक पेपर की स्ट्रिप को ले लिया जाता है और उस पेपर की स्ट्रिप को यदि आप माउथ में रखते हैं अपने लिप्स के बीच में और फिर ज़ोर से आप एयर को ब्लो करते हैं, तब आपने देखा होगा कि वो कुछ इस प्रकार का शेप ले लेता है। तो ये जो है, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो वो जो होता है, हाई स्पीड की जो विंड होती है वो एयर प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है। नाउ कुछ और प्रैक्टिकल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं रिलेटेड टू द एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। बच्चों, आपको पता है कि जो कोई भी मैटर होता है, यानी कि तो उसमें 3 स्टेट्स होते हैं किसी भी मैटर के, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका वाटर होता है। आपको पता है कि जब वो वाटर फॉर्म में है मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में है, जब वो आइस के रूप में है मतलब कि वो सॉलिड है, और गैस के रूप में भी वो होता है वाटर वेपर के रूप में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। जब एयर को हीट किया जाता है तो हीट मिलने के साथ में वो एक्सपांड होती है, मतलब कि उसका विस्तार होता है, वो फैलती है। तो इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल हैं, एंड इसको आप घर पे करेंगे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसमें क्या कीजिए, आप ही सभी के पास में बलून होगा, नहीं तो आप बलून ले लीजिए और फिर आप क्या कीजिए कि एक पाइप सा ले लीजिए, घर में सभी के रहता है। तो उसमें क्या कीजिए कि here you can see that in the first view here the balloon is looking like a deflated यानी कि इसमें पिचका हुआ सा बलून आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो दूसरा वाला कंटेनर है, इसमें बॉइलिंग वाटर है। ये जो वाटर है वो बॉयल हो चुका है, और बॉइलिंग वाटर है तो ऑब्वियसली इसमें से इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब इसमें भाप निकल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बलून है वो कैसा हो गया है। तो ये बलून जो है इन्फ्लेटेड हो गया है, यानी कि वो फूल गया है। इधर आप देख सकते हैं टर्म इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ, और डिफ्लेटेड यानी कि जब बलून पचक जाता है, यानी कि उसमें से हवा निकल जाती है, गैस निकल जाती है। तो ये कंडीशन हमने देखी। तो जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर के द्वारा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि वेपर्स के द्वारा जो है यहाँ पर गैस प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो गई है, इन्फ्लेटेड हो गई है। तो ये जो है शेप ऑफ द बलून इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर था और यहाँ पर हॉट वाटर था। वापस से अगर हमने ये इसमें आइस वाले वाटर में डाल दिया तो वापस से जो बलून है वो डिफ्लेटेड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एयर होती है वो क्या करती है कि जब उसे हीटिंग मिलती है तो इट विल एक्सपांड, मतलब कि उसका प्रसार हो जाता है। एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या कीजिए कि पेपर बैग बना लीजिए आप, और ये पेपर बैग जब आप बना लेंगे तो ये पेपर बैग को आप हैंग कर लीजिए, और फिर हैंग करने के बाद में दोनों को आप बिल्कुल इक्वल लेवल पे हैंग कर दीजिए। उसके बाद कैंडल आप जलाइए, एकदम पास में मत ले जाइए बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम द पेपर से बना हुआ है तो ये बर्न हो जाएगा। तो आप बस इतना दूर रखिए कि यहाँ पर जो है इसकी वेपर टच हो, है ना। तो जैसे ही वेपर इसमें टच होगी तो आप देखेंगे कि अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे जगह चाहिए। पहले जो था कि कैंडल में से जो ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है क्योंकि ये हवा को क्या मिल गया है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो ये एक्सपांड हो रहा है, ये इसका प्रसार हो रहा है। तो एक्सपांडेशन के द्वारा क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि एक पेपर बैग अपलिफ्ट होकर के ऊपर हो जाएगा और एक ये नीचे हो जाएगा। तो
आप देखेंगे कि द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, दैट इज द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप। आपने देखा होगा कि जो स्मोक होता है ना, जो धुआं होता है वो ऊपर की ओर क्यों उठता है, तो वो इसीलिए ऊपर की ओर उठता है क्योंकि द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, और जो लाइटर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए जो स्मोक होती है वो हमें ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिखाई देती है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स गो द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। इसी चीज़ को हम लोग जो है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब हमारे अर्थ में भी अनइवन हीटिंग्स होती है, तो हम जो है इन्हीं चीज़ों को हम अब किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हम देखेंगे इसे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में। सो स्टूडेंट, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इन द प्रीवियस चैप्टर, हमारा जो इसके पहले का चैप्टर था वेदर, क्लाइमेट एंड द एडाप्टेशंस, तो उसमें हमने पोल्स के बारे में देखा था कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है ना। देखिए आपके बुक में यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है अर्थ का, एंड ज्योग्राफी में भी आपने इस तरह की बहुत चीज़ें जो है इक्वेटर पढ़ा होगा कि जो मिडिल पोर्शन होता है अर्थ का उसे क्या कहते हैं, उसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये मिड पोर्शन जो है वो इक्वेटर है, और यहाँ पर कौन सा एरिया सिचुएटेड रहता है, तो इधर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन सिचुएटेड होता है। इसीलिए ये जो इन द ऑल चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो जो बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन क्या होता है और वो इस इक्वेटर में सिचुएटेड रहता है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। और जो पोलर रीजन्स होते हैं वो यहाँ पर पोलर रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे कि द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी क्या हुआ कि जो है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से जो है वेपर ऊपर की तरफ उड़ेगी, और जब वेपर ऊपर की तरफ होगी तो उसकी जगह को लेने के लिए या उस ब्लैंक को फिल करने के लिए क्या होगा कि पोल से हवा आएगी और वो यहाँ पर उसे फिल करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जो आपको अलग अलग डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करते हुए दिख रही है वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ होती है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट होती रहती है। सो स्टूडेंट, uneven heating of land and water, let's come to know one more time that in summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher। अधिकतर समय यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा than that of the water in the ocean। The air over the land gets heated and rises। तो उससे क्या होगा, लैंड हीट होगा और उसका जो है वो वेपराइजेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, वो राइज होगा, है ना। तो दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड, दीज आर मानसून विंड। तो ओशियन से लैंड की तरफ जो है वो ब्लो होगा, तो इसे ही क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। और यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कि मानसून टर्म्स कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, कहाँ से इसे लिया गया है, तो इट इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, और उसका मीनिंग होता है सीजन। सो स्टूडेंट, द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन। तो ये जो आप कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, आप लोग न्यूज़ में भी देखते हैं और अभी मानसून का ही सीज़न चल रहा है, तो दो मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। तो जहाँ जहाँ पर ये मानसून वाले विंड्स आ जाती है वो वहाँ पर रेन अच्छी होने लग जाती है। तो आपको पता है कि क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस एंड फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन द रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। हमारे देश में जो किसान होते हैं वो अपनी फसल के लिए अधिकतर किस पर डिपेंड होते हैं, तो वो रेन के ऊपर ही या मानसून के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। नाउ स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल गो फर्दर एंड कंप्लीट द होल चैप्टर। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।